बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कालपोल प्लस टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो कालपोल प्लस टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है कालपोल प्लस टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है, ये इसकी पैकिंग होती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है कालपोल प्लस इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए करते हैं, तो ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से होता है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है कालपोल प्लस टैबलेट्स का पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये बिल्कुल आम सी टैबलेट्स हैं, ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कालपोल की फॉर्म्स के ऊपर कि कालपोल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो कालपोल जो है ये दो किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है इसकी सिरप फॉर्म होती है और दूसरी जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं टैबलेट की फॉर्म, तो ये भी जो है मार्केट में मौजूद है। तो जो भी आपको जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है कालपोल को यूज़ करना है। तो ये जी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो कालपोल प्लस टैबलेट्स का फार्मूला होता है पैरासीटामोल प्लस कैफ़ीन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, पैरासीटामोल प्लस कैफ़ीन। तो ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। अब यहाँ पे बहुत ही अजीब सी चीज़ ये लगती है कि ये फार्मूला जो है आप पैनाडोल एक्स्ट्रा में भी देखते हैं और उसे भी GSK ही बना रही है, लेकिन भाई कंपनी का काम है, क्या कर सकते हैं। तो खैर जी ये इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो कालपोल प्लस के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है ख़ास तौर पे दर्दों में और बुखार में जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि अगर आपको आम बुखार हो जाता है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको मलेरिया वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको टाइफाइड वगैरह का कोई मसला हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डेंगू हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड कर सकते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म में कहीं भी जो है दर्द हो रहा है, जैसे कि पूरे जिस्म में अगर दर्द हो रहा है या फिर आपको किसी जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में दर्द हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ख़ास तौर पे इन टैबलेट्स को जो है सर दर्द के लिए जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको हेडेक हो रहा है यानी कि सर का दर्द हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको कालपोल प्लस टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो किसी भी बुखार की कंडीशन में या दर्दों की कंडीशन में जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो कालपोल प्लस टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं।
बस हमेशा की तरह मैं आपको फिर से वही नसीहत करूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो है रेकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। यहाँ पे मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो इसकी डोजेस जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में थ्राइस अ डे के तौर पे यानी 3 टाइम के तौर पे जो है यूज़ की जाती है। उसके बाद ये कि आपने इन टैबलेट्स को जो है खाने के बाद यूज़ करना है, यानी कि आप इसे जो है खाली पेट जो है यूज़ नहीं कर सकते। अब मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करने के लिए कह रहे हैं तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा के तौर पे ही होती है। इससे ज़्यादा आपने इसे जो है यूज़ नहीं करना। तो ये सारी जो है इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जो है गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि जिगर आपका जो है ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह का कोई मसला है, यानी कि दमा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम जो है फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल्स जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फ़ीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुज़र रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले लाजमी तौर पे डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। अब ये जो हैं इसके थोड़े से प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला है और आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड कर रहे हैं, तो पहले आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं। उसके बाद भी अगर डॉक्टर आपको ये टैबलेट जो हैं रिकमेंड करते हैं तो फिर आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो कालपोल प्लस टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आप जब इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर रहे होंगे तो आपको जो है गनूदगी हो सकती है या फिर आपको जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ कर रहे होंगे तो उस दौरान में जो है आपको हल्का फुल्का सर दर्द रह सकता है, यानी कि आपका सर दर्द जो है वो ठीक होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है।
उसके बाद आपको जो है मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी, गैस वगैरह होना। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है, यानी कि आपको जो है वो कब्ज़ वगैरह जो है वो हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इन टैबलेट्स को जो है आदत बना के यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपने जो है इसे 4 महीना या 5 महीना मुसलसल ही यूज़ करते रहना है, क्योंकि कुछ ऐसे शहज़ादे हैं जो कि इस तरह का काम कर बैठते हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई गलती कर रहे हैं तो उस हालत में जो है फिर आपको जो है गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि गुर्दों में जो है आपके पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन लिख के ना दे उस वक्त तक आप जो है कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक टैबलेट की कीमत तकरीबन बनती है 3 रुपये। मैं फिर से आपके लिए दोहरा देता हूँ, 3 रुपये की जो है ये तकरीबन एक टैबलेट बनती है। यानी कि आप ये कह लें कि 30 रुपये का पत्ता जो है ये आपको इसका पड़ जाएगा। तो ये आप जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।